हेलो एवरीवन। आज हमारा है पार्ट 10 कार्य एवं ऊर्जा का। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इस चैप्टर की समरी, सारांश। क्योंकि ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज हम यहाँ पे समरी पढ़ेंगे इस चैप्टर की, और यहाँ पे हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है। और अगर आपको उस पॉइंट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है, मैंने वहाँ पे पार्ट मेंशन कर दिया है कि हम मैंने वो किस लेक्चर में समझाया है। तो आप उस वाले पार्ट की वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने कार्य के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में सबसे पहले कि किसी पिंड पर जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है। उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। यानी हमने देखा था कि किसी भी वस्तु पर कार्य का मतलब होता है कि उस वस्तु पर बल लगाया गया है और बल की वजह से उस वस्तु में विस्थापन हुआ है, तो उसे हम कहते हैं कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है, जूल। और एक जूल का मतलब होता है, एक जूल कार्य का मतलब होता है कि 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर का वहां पे विस्थापन होता है। ये हमने पढ़ा था आपने किसमें, पार्ट 1 में। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो जाए तो बल के द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होता है, क्योंकि ये कार्य करने के लिए बल के साथ साथ वहां पर विस्थापन भी होना जरूरी है। तो इस वाले कार्य को हम शून्य कार्य कहते हैं। ये हमने पार्ट 1 में देखा था। ओके। तो किसी कार्य में, सॉरी, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब होता है कि कार्य करने की क्षमता। कोई भी अगर कार्य कर पा रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो इसलिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जो कार्य का मात्रक होता है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी ऐसी वस्तु अगर वो गति कर रही है तो उसमें एक एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक। आई एम सॉरी, इसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। और ये हमने देखा था पार्ट 4 में। बी वेग से गतिशील किसी एम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा ½ m v² के बराबर होती है। हमने काइनेटिक एनर्जी का क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था, और वो होता है ½ m v², जहां पर m जो होता है वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग होता है। ये हमने कहाँ देखा था, पार्ट 5 में। ओके। देन हमने देखा वस्तु के द्वारा उसकी स्थिति या फिर आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जब वस्तु की स्थिति में या फिर उसके आकृति में चेंज लाया जाता है, तो उसके कारण उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसे हम कहते हैं mgh, जहां पर m उस वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्व त्वरण, और h जो है ऊंचाई होती है, नहीं हाइट होती है। ये हमने पढ़ा पार्ट नंबर 6 में। ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसकी ना तो हम उत्पत्ति कर सकते हैं और ना ही हम इसका विनाश कर सकते हैं। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात जो कुल ऊर्जा होती है सदैव अचल रहती है। ये हमने पढ़ा पार्ट नंबर 7 में। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, एक्सेट्रा। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जाओं का योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और ये हमने पढ़ा ना पार्ट नंबर 7 में।
कार्य करने के दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति यानी पावर कहते हैं। सो पावर इज रेट ऑफ वर्क। शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो होता है वॉट, और एक वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। ये हमने देखा पार्ट नंबर 8 में। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो देन थैंक यू।